अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौलाना मुश्ताक अली आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ नूरानी कायदे की एक नई क्लास के साथ। कुरान करीम के सीखने सिखाने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। कुरान करीम के क्लास में हमारे तमाम अजीज़ भाई और बहनों का खैर मक़दम इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं नूरानी कायदे की 22वीं तख्ती हमारी चल रही है। मीम साकिन के कायदे इदगाम शफ़ी इख्फ़ा शफ़ी हमने दोनों को पढ़ लिया है। आज हम इजहार शफ़ी को पढ़ेंगे, यानी कहाँ पर गुन्ना नहीं होता है। आइए नाज़रीन हम चलते हैं नूरानी कायदे की तरफ और इजहार शफ़ी को समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 3 इदगाम शफ़ी और इख्फ़ा शफ़ी हम पढ़ चुके हैं। देखिए आज हम इजहार शफ़ी को पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद, बा और मीम के अलावा, समझ रहे हैं आप, किसके बाद? मीम साकिन के बाद। मीम साकिन के बाद ये मीम हो गया, जज़म आ गई, ये मीम साकिन हो गया जज़म आने से। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा, किसके अलावा? एक तो बा और एक मीम के अलावा कोई और हर्फ बिलखुसूस वाव या फा आवे तो मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए, जैसे उर्दू में हम तुम की मीम। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा, यानी मीम और बा को छोड़ के अलिफ से या तक जितने भी हर्फ हैं बिलखुसूस वाव या फा आए तो मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए, यानी वहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। मीम साकिन के बाद में बा और मीम के अलावा कोई सा भी हर्फ आ जावे तो वहाँ पर मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए, यानी गुन्ना नहीं करेंगे, जैसे उर्दू में हम तुम की मीम। देखिए इजहार शफ़ी, हम फीहा, यहाँ पर मीम साकिन है, उसके बाद में बा नहीं आ रहा और मीम नहीं आ रहा। यह बताया था ना, बा को और मीम को छोड़ के कोई सा भी हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे। तो समझ गए, हम फीहा, जैसा कि यहाँ पर मीम साकिन के बाद फा आ रहा है। लकुम दीनुकुम, यहाँ पर मीम साकिन के बाद दाल आ रहा है, बा और मीम नहीं है, दाल है, तो गुन्ना नहीं करेंगे। लम यलबसू, मीम साकिन के बाद या आ रहा है, तो गुन्ना नहीं करेंगे। अम लम तुनज़िरुहुम, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद लाम है, मीम साकिन के बाद ता है। लहुम अजरुन, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद हमजा है, यानी कि बा और मीम नहीं है, बा और मीम आ जाए तो गुन्ना होगा। बा और मीम को छोड़ के कोई सा भी हर्फ अगर आ जाएगा मीम साकिन के बाद तो गुन्ना नहीं होगा पूरे कुरान में कहीं पर भी। इस चीज़ को याद रखें हमेशा के लिए। आइए हिज्जे कर लेते हैं। हा मीम पेश हम, फयाजिर फी, हम फी, हालिफ जबर हा, हम फी हा। लकुम दीनुकुम, लाम जबर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, दाल याजिर दी, लकुम दी, नून पेश नु, लकुम दीनु, काफ मीम पेश कुम, लकुम दीनुकुम। लम यलबसू, लाम मीम जबर लम, या लाम जबर यल, लम यल, बा जबर बा, लम यल बा, सीन वाव पेश सू, लम यलबसू। अम लम, हमजा मीम जबर अम, लाम मीम जबर लम, अम लम तुनज़िरुहुम, ता नून पेश तुन। यहाँ पर गुन्ना हम इसलिए कर रहे हैं, नून साकिन के बाद दाल आ रहा है, इख्फा होगा यहाँ पर, इख्फा पीछे हमने पढ़ा ना इख्फा, तो इसलिए गुन्ना कर रहे हैं। मीम के बाद, इस लेसन के अंदर हमें मीम के बाद देखना है, नून साकिन के बाद नहीं देखना। नून साकिन के बाद में जो भी कुछ होगा तो वो फिर नून साकिन और तनवीन के कायदे कहलाए जाएंगे, इजहार हल्की और इख्फा वगैरह। ता नून पेश तुन, दाल रा ज़ेर ज़िर, तुनज़िर, हम मीम पेश हम, तुनज़िरुहुम। लहुम अजरुन, लाम जबर ला, हम मीम पेश हम, लहुम, हमजा जीम जबर अज, लहुम अज, रा दो पेश रुन, लहुम अजरुन। अगर किसी को सूरतें याद नहीं है तो हम 10 सूरतें याद करवा रहे हैं अलम तरा से सूरह नास तक, तो वो जाकर अपनी सूरतें याद भी कर सकता है और सूरतों को सही भी कर सकता है। तो नाज़रीन फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली तख्ती के साथ। 23 इक़लाब, तनवीन और नून साकिन के जो 2 कायदे बाकी थे वो हम पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।